हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं नजम और आज आपके लिए लेकर आया हूं आम बोलचाल के हिंदी वाक्यों के लिए इंग्लिश एक्सप्रेशंस। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसको हम आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते और हम बोलते बोलते अटक जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इंग्लिश एक्सप्रेशंस, जैसे किसी काम को करने में नानी मर जाना, यानी काम को करने से बचना। तो इसके लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं फाइट शाई ऑफ और उसके साथ लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे ये काम करने में तुम्हारी नानी क्यों मर जाती है। तो इसके लिए हम बोलेंगे वाई डू यू फाइट शाई ऑफ डूइंग दिस वर्क। मुझे पैसे देने में उसकी नानी क्यों मर जाती है। वाई डज ही फाइट शाई ऑफ गिविंग मी मनी। सच बोलने में तुम्हारी नानी क्यों मर जाती है। वाई डू यू फाइट शाई ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। एंड द नेक्स्ट इज किसी काम को करने से ऊब जाना। तो इसके लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं हैव गॉट फेड अप विद। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। मैं इस काम से ऊब गया हूँ। तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट फेड अप विद दिस वर्क। वह पोछा लगाने से ऊब गई है। शी हैज़ गॉट फेड अप विद मॉपिंग द फ्लोर। वह खेलने से ऊब गया है। ही हैज़ गॉट फेड अप विद प्लेइंग। एंड द नेक्स्ट इज रह नहीं सका। इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे कुड नॉट हेल्प और उसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे वह हंसे बिना रह नहीं सका। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। मैं उससे मिले बिना रह नहीं सका। आई कुड नॉट हेल्प मीटिंग विद हर। वह रोए बिना रह नहीं सकी। शी कुड नॉट हेल्प वीपिंग। एंड द नेक्स्ट इज किसी काम से लेना देना। इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे हैव गॉट समथिंग, एनीथिंग और नथिंग टू डू। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। तो हम बोलेंगे शी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस मर्डर। मेरा इस काम से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस वर्क। क्या तुम्हारा इस झगड़े से कोई लेना देना है। हैव यू गॉट एनीथिंग टू डू विद दिस डिस्प्यूट। मेरा इस मामले से कुछ लेना देना है। आई हैव गॉट समथिंग टू डू विद दिस मैटर। एंड द नेक्स्ट इज आदत डालो। इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं मेक योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आप अपनी सच बोलने की आदत डालो। मेक योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। अपनी अंग्रेज़ी बोलने की आदत डालो। मेक योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अपनी पढ़ने की आदत डालो। मेक योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग। एंड द नेक्स्ट इज आदत है। तो इसके लिए इंग्लिश में हम यूज़ कर सकते हैं इन द हैबिट ऑफ और उसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मेरी सच बोलने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। उसकी झूठ बोलने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। मेरी अंग्रेज़ी बोलने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। एंड द नेक्स्ट इज अटक गया। जैसे कोई काम कर रहा था, बीच में एकदम से अटक गया, तो उसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं गॉट स्टक। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे वह लिखते लिखते अटक गया। तो आप बोलेंगे ही गॉट स्टक वाइल राइटिंग। तुम क्यों अटक गए। वाई डिड यू गेट स्टक। वह अंग्रेज़ी बोलते बोलते अटक जाता है। ही गेट्स स्टक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। एंड द नेक्स्ट इज बीच में बात काटना। तो इसके लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं कट समबडी शॉर्ट। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मेरी बात मत काटो, तो हम बोलेंगे डोंट कट मी शॉर्ट।
हमें किसी की बात नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट कट समबडी शॉर्ट। बड़ों की बात काटना अच्छी आदत नहीं है। इट इज़ अ बैड हैबिट टू कट द एल्डर्स शॉर्ट। एंड द नेक्स्ट इज़ किसी काम को कुछ समझना, यानी किसी को कुछ समझना और वो कुछ और निकले, यानी कंसिडर समथिंग समबडी समथिंग बट टर्न आउट टू बी समथिंग। जैसे मैं उसे ईमानदार समझता था, वो तो बेईमान निकला, तो आप बोलेंगे आई कंसिडर हिम टू बी ऑनेस्ट बट ही टर्न्ड आउट टू बी डिसऑनेस्ट। मैं तुम्हें अक्लमंद समझता था लेकिन तुम तो कम अक्ल निकले, तो हम बोलेंगे आई कंसिडर यू टू बी इंटेलिजेंट बट यू टर्न्ड आउट टू बी डिम्बिट। मैं तुम्हें भरोसेमंद समझता था लेकिन तुम तो गैर भरोसेमंद निकले, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई कंसिडर यू ट्रस्टवर्दी बट यू टर्न्ड आउट टू बी अनट्रस्टवर्दी। एंड द नेक्स्ट इज चाहे जो हो जाए, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं कम वॉट मे। तो आइए देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कम वॉट मे आई विल हेल्प यू। चाहे जो भी हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीख लूँगा, कम वॉट मे आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे जो भी हो जाए मैं कामयाबी हासिल करूँगा, कम वॉट मे आई विल अचीव सक्सेस। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये इंग्लिश के इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस? इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।